अस्सलामुअलैकुम। चैनल इस्लाम एंड हिस्ट्री में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ कि दो खूबसूरत जवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम से हमारा हक दिलवाइए। आपने दावा सुनने के बाद मुल्जिम की तरफ देखा और फरमाया कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। मुल्जिम ने अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सरजद हुआ है। मैंने जोर से एक पत्थर मारा जिससे वो हलाक हो गया। हजरत उमर ने फरमाया कि फिर तुम पर कसास लाजमी हो गया और इसके एवज तुमको कत्ल किया जाएगा। मुल्जिम ने जवाब दिया, आका, मुझे आपके हुक्म और शरीयत मुतहरा से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अर्ज करो। इसने बयान किया कि 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन के बाद हाजिर हो जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ देर सोचा और फिर फरमाया कि तुम्हारा जामिन कौन होगा कि तुम वाकई अपने वादे को वफा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में खून का बदला दोगे। हज़रत उमर के इस इरशाद पर नौजवान ने पुर उम्मीद नज़रों से हाज़रीन महफिल का जायजा लिया और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा कि मेरी ज़मानत ये देंगे। खलीफतुर रसूल ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी ज़मानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन के बाद अदालत में हाजिर हो जाएगा। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कदर सहाबा कराम दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए। मुल्जिम का बड़ी बेकरारी से इंतजार होने लगा। यूं जूं वक्त गुजरता गया, सहाबा कराम का इज़्तिराब बढ़ता गया क्योंकि मुल्जिम अभी तक नहीं पहुंचा था। सहाबा कराम को हजरत अबू ज़र गफ़ारी की निस्बत बहुत परेशानी होने लगी। एक दो मरतबा मुद्दइयों ने दरियाफ्त किया तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 दिन गुजर गए और मुल्जिम ना आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाजरीन की परेशानी इंतहा दर्जे को पहुंची और दिल दहलाने वाले तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुल्जिम दरबार में हाजिर हुआ। इसका जिस्म पसीने से शराबोर था, चेहरे पर गद जमी हुई थी और मुसलसल भागने से इसकी सांस फूली हुई थी। इसने आते ही सलाम किया और कहा कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है इसे बजा लाया जाए। हज़रत उमर के पूछने पर इसने बताया कि वो एक अमानत की सुपुर्दगी के सिलसिले में गया था। इसने बताया कि इसके वालिद ने इसके पास अमानतन सोना रखवाया था और उसको कहा था इसका भाई जवान हो जाए तो ये सोना अपने भाई के हवाले कर दे। बस मैं इस अमानत की अदायगी के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से दरियाफ्त किया कि आपने इसकी ज़मानत क्यों दी? क्या ये आपका वाकिफ़कार है? आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं इस नौजवान को नहीं जानता, मगर जब ये पुरउम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर भरे मजमे में इसकी ज़मानत मैं नहीं दूंगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी इसका ज़ामिन न बन सका। इसलिए मैंने इसकी ज़मानत दी। बस इसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिलाया कि ये अपना वादा पूरा करेगा। ये बात सुनकर हाज़रीन महफिल अश्क आलूद हो गए। मुद्दइयों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्तिजा की कि अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ़ करते हैं। इस तरह एक सहाबी रसूल के हुस्न सलूक से एक कातिल की जान बच गई।